मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौंबा। आज है एक प्रश्न डिस्कस करते हैं अपन। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी है 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब 1/3 का की घात 4 प्लस 1/2 की घात 5 प्लस डैश डैश डैश। इसके अभिसरण की अपने को जांच करनी है, परीक्षण करना है। तो दी हुई श्रेणी क्या है, इसको मान लेते हैं सिग्मा UN इज इक्वल टू 1/2 की घात 1 प्लस 1/3 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 3 प्लस 1/3 की घात 4 प्लस डैश डैश डैश। इसे दो ग्रुप में तोड़ लेते हैं, बांट लेते हैं। पहला ग्रुप जिसमें 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 5 प्लस डैश 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 प्लस 1/3 की घात 2 प्लस 1/3 की घात 4 प्लस 1/3 की घात 6 प्लस डैश डैश डैश। ये दो अनंत श्रेणी अपने को मिल जाती है, जो कि दो गुणोत्तर श्रेणियाँ हैं। पहली गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारोनुपात है 1/4। दूसरी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारोनुपात है 1/9। मैंने श्रेणी के अभिसरण की बात जब आपको बताई, उस समय क्या बताया था कि कोई भी श्रेणी, अनंत श्रेणी, उसके अनंत पदों का योग यदि कोई परिमित संख्या हो तो वो क्या होती है, अभिसारी होती है, और अपरिमित हो तो वो अभिसारी नहीं होती, अपसारी होती है। तो अपन इस श्रेणी के अनंत पदों का योग करना चाह रहे हैं। अनंत पदों का योग करने के लिए इसे अपन ने दो अनंत श्रेणियों में तोड़ दिया, दो अनंत श्रेणियों में बांट दिया। दोनों अनंत श्रेणियाँ क्या है, गुणोत्तर श्रेणियाँ हैं। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का सूत्र है, इसमें लगाएंगे तो अपना हो जाएगा 1/2 A/1 R। तो A तो क्या है 1/2 बटे 1 - 1/4 प्लस 1/9 बटे 1 - 1/9। ये ऊपर का जो 1/9 है वो अपना प्रथम पद है, नीचे 1/9 है वो सारोनुपात है। अनंत श्रेणी के अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का सूत्र क्या है, A/1 - R या A/R -1। ये 1 - R कब होगा, जब R 1 से छोटा हो। तो अपने को पहली गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 1/2 बटे 1 - 1/4। तो पहली गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग का सूत्र लगाते हैं, दूसरी अनंत श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग का सूत्र लगाते हैं। तो अपने को मिलता है पहली गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग हो गया 2/3, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग हो गया 1/8। तो 2/3 प्लस 1/8 क्या हो गया, इस पूरी जो दिव्य श्रेणी है उसके अनंत पदों का योग क्या हो गया 19/24, जो कि एक परिमित संख्या है। अतः श्रेणी अनंत पदों का योग एक परिमित संख्या है होने से दिव्य श्रेणी अभिसारी है। सीधा सा है, कोई भी श्रेणी, मतलब आगे अपन जो पढ़ेंगे विधियाँ, क्योंकि प्रत्येक अनंत श्रेणी के अनंत पदों का योग अपन सुविधाजनक स्थिति में नहीं कर सकते। जैसे गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है उसका कर लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का योग अपन कर लेते हैं, उनके स्क्वायर का योग का सूत्र अपने पास होता है, उनके क्यूब के योग का अपने पास सूत्र होता है। पर बहुत सारी श्रेणियां हैं जिनमें अपन अनंत पदों का योग कर नहीं पाते, इसलिए उसे अभिसरण की विधियां अपन पढ़ेंगे आगे। बाकी मूल इसकी धारणा यही है, मूल कंसेप्ट यही है कि कोई भी श्रेणी अभिसारी तब होगी जब उसके अनंत पदों का योग परिमित संख्या हो, और अपसारी तब होगी जब अपरिमित हो, मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो। तो इस दी हुई अनंत श्रेणी के अनंत पदों का योग हो गया 19/24, जो कि एक परिमित संख्या है। अतः दी हुई श्रेणी क्या है, अभिसारी है। अगला प्रश्न, अपन 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें अगला प्रश्न है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी
अभिसारी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है, तो अपन ने एक थ्योरम प्रूव की थी या एक प्रतिबंध प्रूव किया था कि किसी श्रेणी के अभिसारी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, उसके nवें पद में nवां पद क्या लेते हैं, un। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इजकल टू 0। यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इजकल टू 0 है तो अभिसारी श्रेणी के लिए, कोई भी श्रेणी अभिसारी है उसके लिए ये आवश्यक शर्त है। मतलब यदि कोई अभिसारी श्रेणी कोई अनंत श्रेणी अभिसारी है तो निश्चित रूप से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इजकल टू 0 होता है। यदि ये नहीं हो तो अभिसारी नहीं है। तो कोई भी प्रश्न ये पूछे कि सिद्ध करो कि ये श्रेणी अभिसारी नहीं है, तो उसके लिए अपन एक ही चीज़ ट्राई करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मान निकालेंगे। तो अपनी दी हुई श्रेणी है 1/√1/4 प्लस √2/6 प्लस √3/8 प्लस डैश डैश डैश। तो इसे अपन इसका nवां पद अपन, और nवां पद ज़्यादातर में दिया हुआ आएगा, नहीं भी दिया हुआ है तो श्रेणी की सिमेट्री देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इनको देख के अपने को nवां पद अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसमें अपन nवां पद दिया हुआ नहीं है, अपन इसकी सिमेट्री से nवां पद लिखते हैं un इजकल टू √n/2n + 2। जब nवां पद लिख लो तो आप n का मान 0 या 1 जो भी आप ले, पहला पद आना चाहिए। तो n इजकल टू 1 रखें तो पहला पद आ रहा है, n इजकल टू 2 रखें तो दूसरा पद आ रहा है। इसे वापस ट्राई भी कर लेना कि अपन ने nवां पद लिखा वो सही लिखा या नहीं लिखा। तो un इजकल टू √n/2n + 2, ये अपना nवां पद है। अब n में मतलब, और आपको जहाँ भी n की लिमिट इन्फिनिटी लगानी हो, जिस पद में भी लिमिट लगानी हो, तो उस पद के में आपको जितनी भी टर्म है वो 1/n में होनी चाहिए। तो कॉमन लेकर के, बाहर कॉमन ले लो n को, n² को, n³ को, √n को, जो भी सुविधाजनक स्थिति में आप हो तो कॉमन लेके आपको 1/n में उसको परिवर्तित करना है। पूरे पद में को 1/n में परिवर्तित कर लेना है। तो इसमें अपन क्या है, n ऊपर n कॉमन ले लेते हैं, नीचे n कॉमन ले लेते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 1/n में परिवर्तित हो गई, 1/n के फलन में परिवर्तित हो गई। मैं फलन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप फलन का नाम सुनते ही फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, फलन क्या होता है। फलन से मतलब नहीं, इसमें सारे पद 1/n में परिवर्तित हो जाने चाहिए और बाकी n बाहर एक जगह कॉमन ले लेना है। तो आपने ऊपर n कॉमन लिया, नीचे n कॉमन ले लिया, तो 1/√2 + 2/n। तो जहाँ भी लिमिट लगानी हो आपको सबसे पहला काम ये करना है, इसमें पूरे पद 1/n में परिवर्तित कर दो। ये 1/n की में अपन ने परिवर्तित करके n की लिमिट इन्फिनिटी लगाई तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मान क्या आ गया, 1/√2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अभिसारी होने के लिए आवश्यक शर्त है कि अभिसारी है तो ये होगा ही, यदि ये नहीं होता है इसका मतलब ये अभिसारी नहीं है। तो इसे सिग्मा un अभिसारी नहीं है, सीधा अपन ने लिख दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच करो। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच करो। श्रेणी क्या है, ऊपर 1.2/3.4.5 प्लस 2.3/4.5.6 प्लस 3.4/5.6.7 प्लस डैश डैश डैश। ये अपनी दी हुई श्रेणी है। इसमें भी nवां पद नहीं दे रखा, तो अपने को nवां पद लिखना है। तो nवां पद अपन लिखेंगे तो nवां पद क्या आएगा, n × n + 1 अपॉन n + 2 × n + 3 × n + 4। ये अपन ने लिखा वो सही है नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। n का मान 1, 2, 3 मतलब कम से कम 2, पहला और दूसरा पद तो आपको चेक कर लेना है। अपन ने लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा कि हर क्वेश्चन में जहाँ भी un है उसको 1/n के पदों में परिवर्तित कर दो। तो ऊपर अपन ने n और n² कॉमन ले लिया, नीचे तीनों में n कॉमन लिया तो n³ आ गया। तो ऊपर n² नीचे n³ कॉमन आया तो ये तो आ जाएगा 1/n। तो ऊपर आ गया 1 + 1/n अपॉन n × 1 + 2/n × 1 +
3/n इंटू 1 + 4/n। क्या आ गया, ऊपर पद आ गया 1 + 1/n, नीचे n इंटू 1 + 2/n इंटू 1 + 3/n इंटू 1 + 4/n। अब देखो ये स्थिति है, तो अपने को ये दिया हुआ नहीं आएगा कि आपको अभिसरण की जांच कौन सी विधि से करनी है। अब अपन ने जो तुलना परीक्षण पढ़े, पहला तुलना परीक्षण क्या था कि कोई श्रेणी सिग्मा UN अभिसारी होने के लिए तुलना परीक्षण क्या है कि दूसरी कोई श्रेणी हो जो जिसका अभिसरण अपने को पता हो और उनका अनुपात अपन करें, उनके nवें पद का अनुपात अपन करें UN/VN, मतलब दी हुई श्रेणी तो है सिग्मा UN और अपने को जो ज्ञात जिसका अभिसरण ज्ञात है वो श्रेणी है सिग्मा VN, उनका nवां पद क्या हो गया UN और दूसरी का VN, उनका अनुपात करें UN/VN, लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि इस लिमिट का मान एक परिमित संख्या आ जाए, इसका मतलब UN और VN दोनों साथ साथ अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब यदि अपने को VN का अभिसरण पता है तो अपन VN यदि अभिसारी है तो UN भी अभिसारी होगी, VN अपसारी है तो UN भी अपसारी होगी। तो ये प्रथम तुलना परीक्षण है, ये बार बार काम में आता रहेगा। तो अपनी श्रेणी हो गई। अब इसमें अपन सहायक श्रेणी ले सकते हैं जो कॉमन लिया है, तो 1/n एक सहायक श्रेणी के ले लेते हैं। माना सहायक श्रेणी है सिग्मा VN जिसका nवां पद क्या है VN = 1/n। यदि nवां पद 1/n है तो अपन ने पहले प्रूव कर रखा है कि 1/n सिग्मा 1/n क्या होती है, अपसारी होती है। सिग्मा 1/n क्या होती है, अपसारी होती है। सिग्मा 1/n क्या होती है, अपसारी होती है, इसलिए सिग्मा UN भी अपसारी होगी। तो अब मैं इसे क्वेश्चन तरीके से आपको दोबारा बता देता हूँ। UN को अपन ने 1/n के पदों में परिवर्तित कर लिया, फिर जो कॉमन आया उसको, मतलब हर जहाँ भी तुलना परीक्षण लगाना है जो कॉमन आके बचे उसी को ही सिग्मा VN लेना है, उसी को, मतलब जो UN को 1/n में परिवर्तित करने के बाद आपको अपने आप पता लगेगा कि अपने को सहायक श्रेणी क्या लेना है। जो कॉमन में जो पद है 1/n के पद है वो साइड में छोड़ दो, जो कॉमन जो पद आया है n के पदों में उसको आप सिग्मा VN ले लो। तो अपन ने क्या ले लिया, माना सहायक श्रेणी सिग्मा VN है जहाँ VN = 1/n है, जहाँ VN = 1/n है। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब मतलब ये क्या है सिग्मा 1/n, और सिग्मा 1/n के अभिसरण की अपने को पता है, पहले अपन कर चुके हैं कि सिग्मा 1/n क्या होती है, अपसारी होती है। सिग्मा 1/n अपसारी होती है। तो ये क्या जो अपन ने सहायक श्रेणी लिए उसके अभिसरण की का अपने को पता है कि ये अभिसारी है या अपसारी है, तो ये अपसारी है। अब अपन चेक करते हैं कि UN/VN की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो इसका मान कोई परिमित संख्या नॉन जीरो परिमित संख्या आती है क्या, अशून्य परिमित संख्या आती है क्या। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n अपॉन 1 + 2/n इंटू 1 + 3/n इंटू 1 + 4/n, और लिमिट लगाई तो मान आ गया 1। और 1 क्या है, अशून्य परिमित संख्या है, अशून्य परिमित संख्या है। तो तुलना परीक्षण क्या कहता है कि यदि इनके nवें पदों के अनुपात की लिमिट लें और वो अशून्य परिमित संख्या आ जाए तो श्रेणी सिग्मा UN व सिग्मा VN एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी। अब चूंकि सिग्मा VN अपसारी है, सिग्मा VN अपसारी है, इसलिए क्या होगा, सिग्मा UN भी अपसारी होगी। अब सिग्मा 1/n, सिग्मा 1/n अपसारी है, किस आधार पे कहा भाई, सिग्मा 1/n क्या है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है, सिग्मा 1/n की पावर p, यहाँ p = 1 है, तो सिग्मा 1/n की पावर 1 मतलब p का मान 1, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी p = 1 पे क्या होती है, अपसारी होती है, इसलिए ये सिग्मा 1/n अपसारी है। तो अपन ने लिख दिया, अतः तुलना परीक्षण से सिग्मा UN व सिग्मा VN दोनों साथ साथ
या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, परंतु सिग्मा वी एन इजकल टू सिग्मा 1/n अपसारी है, क्योंकि P इज इक्वल टू 1। मतलब ये ज़्यादा नहीं लिखने के लिए नहीं, पहले अपन लिखते हैं कि सिग्मा 1/n एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जहाँ P इजकल टू 1 है, अतः सिग्मा 1/n एक अपसारी श्रेणी होगी। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, परंतु सिग्मा वी एन इजकल टू सिग्मा 1/n अपसारी है, क्योंकि P इजकल टू 1, अतः सिग्मा यू एन भी अपसारी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। सिग्मा साइन 1/n, सिग्मा साइन 1/n। तो यहाँ यू एन दे रखा है, यू एन क्या है, साइन 1/n। साइन 1/n का अपन प्रसार कर देते हैं तो अपने को मिलेगा साइन कोस टेन, इनका प्रसार आप लोगों को आना चाहिए। तो साइन का प्रसार करें तो अपने को मिलता है 1/n माइनस 1/3 1/n³ प्लस 1/5 1/n⁵ डैश डैश डैश। यहाँ 1/n को अपन ने कॉमन ले लिया तो अपने को कोष्टक में क्या बचा, 1 माइनस 1/3 1/n² प्लस 1/5 1/n⁴ माइनस डैश 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 डैश। अब साफ सुथरी है, जो कॉमन लेते हैं उसी को सहायक श्रेणी लेते हैं, मैंने कहा ना आपको। तो अपन मान लेते हैं, माना सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन है जहाँ वी एन इजकल टू 1/n, और वही यू एन अपॉन वी एन की लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कोष्टक में बचा 1 माइनस 1/3 1/n² प्लस 1/5 1/n⁴ माइनस डैश डैश डैश। अब लिमिट लगाएंगे तो इसका मान आ जाता है 1, जो कि अशून्य परिमित संख्या है, जो कि क्या है, अशून्य परिमित संख्या है। अतः तुलना परीक्षण से सिग्मा यू एन व सिग्मा वी एन साथ साथ अभिसारी या अपसारी होगी, परंतु सिग्मा वी एन इजकल टू सिग्मा 1/n अपसारी होगी, क्योंकि P इजकल टू 1, फलतः सिग्मा यू एन अपसारी होगी। अगला क्वेश्चन, श्रेणी सिग्मा कोष्टक में √n³ + 1 माइनस √n³ - 1 कोष्टक बंद के अभिसरण की जांच कीजिए। तो आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें √n³ + 1 माइनस √n³ - 1, मतलब दो टर्म है, बीच में माइनस है और अंडरूट में है, तो इसे ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो। तो अपने इनको विपरीत चिन्ह से गुणा कर दिया तो अपने पास un प्राप्त आ गया। un इजकल टू 2/√n³ + 1 प्लस √n³ - 1। फिर वही काम करना है, 1/n की टर्म में बदलना है। तो नीचे कॉमन ले लिया, n⁴/2 कॉमन आता है, तो अपने शेष ऊपर तो आएगा 2, नीचे n⁴/2 कोष्टक में √1 + 1/n³ प्लस 1 माइनस 1/n³। ये कॉमन आके, ये आने के बाद सीधा साफ सुथरा दिख रहा है कि 1/n³ सिग्मा 1/n³ अपनी सहायक श्रेणी होगी। माना सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन है जहाँ वी एन इजकल टू 1/n⁴/2। n⁴ मैंने कहीं बोलने में चूक कर दी होगी, n³ नहीं है, n⁴/2। तो अपनी सहायक श्रेणी क्या हो गई, सिग्मा वी एन जहाँ वी एन इजकल टू 1/n⁴/2। अब लिमिट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू 1, जो कि ये अपन लिमिट लगाएंगे तो मान आ जाएगा 1, जो कि अशून्य परिमित संख्या है। तुलना परीक्षण से सिग्मा यू एन व वी एन दोनों साथ साथ अभिसारी या अपसारी होगी, परंतु सिग्मा वी एन इजकल टू सिग्मा 1/n⁴/2। यहाँ पी का मान क्या है, 3/2, जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए सिग्मा वी एन क्या होगी, एक अभिसारी श्रेणी होगी, क्योंकि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अभिसरण का जो कंसेप्ट है उसमें P यदि >1 है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो सिग्मा वी एन अभिसारी है क्योंकि P इजकल टू 3/2 >1, फलतः सिग्मा यू एन भी अभिसारी होगी। धन्यवाद। काफ़ी क्वेश्चन अपन 3-4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, कोशिश की है मैंने समझाने की, नहीं समझ में आए तो आप मुझे अब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे वापस पूछ सकते हो। धन्यवाद।